वेलकम बैक टू ऑफिशियल अख्तर रहमान सर यूट्यूब चैनल। एक नए वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत वेलकम है दोस्तों। महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा महाटेट विषय हिंदी पेपर 1 और पेपर 2 के लिए फिर से कुछ इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं दोस्तों। वीडियो क्रमांक को 16 आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। इसके पहले ऑलरेडी 15 वीडियो जो है दोस्तों हमारे प्लेलिस्ट पर हमने अपलोड किए हैं, वहाँ से आप हमारे इसके पहले की वीडियो भी देख सकते हैं दोस्तों। क्योंकि जिस प्रकार के प्रश्नों का सिलेक्शन हमारे चैनल के माध्यम से महाटेट 2026 महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 के लिए पेपर 1 और पेपर 2 के लिए दोस्तों विषय हिंदी को लेकर किया जा रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों कि एक भी प्रश्न जो है इसके बाहर का आपको परीक्षा में देखने के लिए नहीं मिलेगा। जितने भी क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे दोस्तों, परीक्षा में पूछे जाएंगे, चाहे पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, हर क्वेश्चन जो है हमारे चैनल के हिसाब से ही परीक्षा में पूछा जाएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से मिल पाए। और दोस्तों अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर लेना है, जहां से आपको तमाम अपडेट वक्त वक्त पर देखने के लिए मिलेंगी। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल करना चाहते हो तो सिंपली ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं दोस्तों। जिससे क्या होगा कि महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा महाटेट 2026 के लिए आपको हमारे सभी विषय के लिए करीब करीब 250 वीडियो जो है वो बिल्कुल फ्री में देखने के लिए मिलेंगे। तो अभी ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं। वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। तो देखिए यहाँ पर जो पहला प्रश्न है दोस्तों वो साहित्यकार रचनाकार को लेकर पूछा गया है। क्योंकि आप लोगों को पता है दोस्तों हिंदी और मराठी में 2-2 नंबर के लिए आपको 2-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पेपर 1 में भी और पेपर 2 में भी। म्हणजे कवी लेखक साहित्यकार संदर्भात मराठीमध्ये आणि हिंदीमध्ये आपल्याला प्रत्येक विषयामध्ये 2-2 प्रश्न असतात आणि दोन्ही पेपरमध्ये 2-2 प्रश्न विचारले जातात। प्रश्न आहे कि खुमान रासो के रचयिता है। अपने यहाँ पर हमको 4 ऑप्शन से दिए गए हैं दोस्तों, सरहपा, दलपती, विजय, जगनिक किंवा चंदबरदाई, अशा प्रकारे आपल्याला 4 ऑप्शन्स दिलेले आहे, 4 पर्याय दिलेले आहे। आणि प्रश्न आहे कि खुमान रासो के रचयिता कौन है। तो देखिए दोस्तों दलपति विजय हमारा यहाँ पर क्या है सही विकल्प होगा। ऑप्शन बी जो रहेगा दोस्तों वो बिल्कुल सही विकल्प यहाँ पर क्या है होने वाला है। आप देख सकते हैं दोस्तों का इसका स्पष्टीकरण यहाँ पर दिया गया है कि दलपति विजय द्वारा खुमान रासो की रचना की गई। इसमें मेवाड़ राजवंश के संस्थापक बाप्पा रावल से लेकर महाराणा संग्राम सिंह तक के शासनकाल की प्रमुख ऐतिहासिक घटनाओं का चित्रण किया गया। इस प्रकार जो है यहाँ पर स्पष्टीकरण भी आप देख सकते हैं। अगला जो प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 2। अब देखिए दूसरा जो प्रश्न है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार यहाँ पर दिया गया है कि औरंगजेब की आखिरी रात एकांकी के रचनाकार है। अब देखिए दोस्तों एक एकांकी यहाँ पर दी गई है कि औरंगजेब की आखिरी रात के रचनाकार कौन है। आपके पास 4 विकल्प दिए गए हैं, भुवनेश्वर, विष्णु प्रभाकर, राम कुमार वर्मा जी या फिर नरेश मेहता। इस प्रकार आपको 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं और सही आंसर होगा दोस्तों राम कुमार वर्मा। मतलब आपका विकल्प जो सी यहाँ पर दिया गया है बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन सी जो रहेगा दोस्तों वो बिल्कुल सही विकल्प यहाँ पर क्या है आपका होने वाला है। चलिए अगला जो प्रश्न है दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ कि इसी प्रकार के प्रश्न जो है आपको पेपर 1 और पेपर 2 रविवार 21 जून 2026 परीक्षेमध्ये विचारले जाणार आहे मित्रांनो। कारण जशा प्रकारचं सिलेक्शन आपण प्रत्येक व्हिडिओमध्ये प्रत्येक विषयासाठी या ठिकाणी करत आहोत, प्रत्येक प्रश्न जे आहे ते परीक्षेच्या दृष्टीने इम्पॉर्टंट असणार आहे। प्रश्न अशा प्रकारे दिलेला है कि अपने विद्यालय की किसी मनोरंजक घटना का वर्णन करते हुए मित्र को लिखा गया पत्र किस कोटि के अंतर्गत आएगा। इस प्रकार का प्रश्न आपको यहाँ पर पूछा गया है। 4 विकल्प आपके सामने यहाँ पर दिए गए हैं, शासकीय, अर्धशासकीय, वैयक्तिक या फिर व्यावसायिक। तो देखिए यहाँ पर अगर आप प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हैं दोस्तों कि बताया गया है कि अपने विद्यालय की किसी मनोरंजक घटना का वर्णन करते हुए मित्रों को जब पत्र लिखा जाता है तो इसको हम वैयक्तिक पत्र कहेंगे। ऑप्शन यहाँ पर सी हमारा सही होगा। ऑप्शन सी जो रहेगा दोस्तों वो बिल्कुल राइट विकल्प यहाँ पर क्या है हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 4 चौथा जो प्रश्न है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार आपसे प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि आंखों से गिरना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो देखिए दोस्तों आंखों से गिरना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। आपको 4 विकल्प 4 पर्याय दिए गए हैं। जशा प्रकारे आपल्याला वाक्प्रचार मराठीमध्ये विचारले जातात तशाच प्रकारे हिंदीमध्ये
मुहावरे असतात आणि या ठिकाणी आपल्याला ऑप्शन्स दिलेले आहे की सम्मान करना, नुकसान करना, अपमानित होना या फिर नाराज होना। इस प्रकार आपको 4 विकल्प दिए गए हैं और प्रश्न पूछा गया है कि आंखों से गिरना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो देखिए अपमानित होना हमारा यहाँ पर सही विकल्प होगा। ऑप्शन सी जो रहेगा वो बिल्कुल हमारा यहाँ पर क्या है, राइट विकल्प होने वाला है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 5, पांचवा जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार आपसे पूछा गया है कि जो किसी का उपकार न माने उसे क्या कहते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि एक एक प्रश्न का सिलेक्शन होने वाला है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो देखिए जो किसी का उपकार न माने, इस वाक्य के लिए एक शब्द का प्रयोग आपको यहां पर करना है। 4 विकल्प आपके सामने मौजूद है, नास्तिक, कृतज्ञ, कृतघ्न या फिर सर्वज्ञ। इस प्रकार आपको 4 विकल्प दिए गए हैं और यहाँ पर प्रश्न है कि जो किसी का उपकार नहीं मानता है उसको क्या कहते हैं। तो उसको कृतघ्न कहते हैं, मतलब आपका पर्याय जो सी रहेगा। ऑप्शन जो सी यहाँ पर दिया गया है वो बिल्कुल राइट विकल्प होगा। ऑप्शन सी जो रहेगा आपका सही विकल्प होगा। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित शब्दों में से चपला का अर्थ नहीं है। अब देखिए दोस्तों एक शब्द यहाँ पर आपको दिया गया है सर चपला, और पूछा गया है कि चपला का अर्थ नहीं है, मतलब 3 अर्थ होंगे और एक नहीं होगा। तो देखिए चपला हम कहते हैं दोस्तों लक्ष्मी को, चपला हम कहते हैं विद्युत को, और चपला हम कहते हैं चंचल स्त्री को। लेकिन तरंग यहां पर क्या है, चपला का अर्थ नहीं है। मतलब आपका विकल्प जो डी दिया गया है, ऑप्शन जो डी रहेगा दोस्तों वो बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन डी जो रहेगा आपका वो बिल्कुल राइट विकल्प यहां पर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न सर इस प्रकार पूछा गया है कि सामान्य शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। आता हे बघा विलोम शब्द म्हणजे काय, तर विरुद्धार्थी शब्द, म्हणजे सामान्य या शब्दासाठी योग्य विरुद्धार्थी शब्द कोणता। अशा प्रकारे हा प्रश्न मराठीमध्ये सुद्धा विचारला जाऊ शकतो, कारण 70-75% प्रश्न असे असतात की मराठी आणि हिंदीमध्ये म्हणजे सेम उत्तर राहतो। आपल्याला 4 ऑप्शन्स दिलेले आहे, श्रेष्ठ, सर्वज्ञ, साधारण किंवा विशिष्ट। तर हे बघा सामान्य या शब्दासाठी योग्य विरुद्धार्थी शब्द म्हणजे विशिष्ट, ऑप्शन जे डी असेल। पर्याय जे 4 दिलेला आहे आपला योग्य उत्तर राहणार आहे। ऑप्शन जे 4 असेल आपला बरोबर उत्तर असणार आहे। पुढचा जे प्रश्न आहे, प्रश्न अशा प्रकारे दिलेला आहे की जरठ, जठर शब्द युग्म का सही अर्थ है। देखिए इस प्रकार का भी एक प्रश्न क्या है आपको परीक्षा में लगातार पूछा जाता है, हर साल पूछा जाता है। यहां पर आपको जरठ और जठर शब्द युग्म का सही अर्थ बताना है। तो देखिए जहां पर 2 शब्दों के बीच में डैश आता है उसको हम शब्द युग्म कहते हैं। एक सिंपल सा तरीका है इसको पहचानने का। आपके पास 4 विकल्प यहां पर दिए गए हैं। तो देखिए जरठ का जो अर्थ होता है वो होता है बूढ़ा, जरठ का अर्थ क्या होता है, बूढ़ा होता है, और जठर का अर्थ होता है पेट। मतलब आपका विकल्प जो डी यहां पर दिया गया है सर वो सही होगा। ऑप्शन डी जो रहेगा आपका वो बिल्कुल राइट विकल्प यहां पर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9, 9वां जो प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार आपसे प्रश्न पूछा गया है कि दवा किस भाषा का शब्द है। अब देखिए एक शब्द यहां पर आपको दिया गया है दवा, और पूछा गया है सर कि दवा किस भाषा का शब्द है। आपके पास 4 विकल्प यहां पर दिए गए हैं। हिंदी भाषा का शब्द है, तो देखिए हिंदी में तो हम औषध वगैरह कहते हैं। उर्दू भाषा का शब्द है, फारसी का शब्द है, या फिर तुर्की का शब्द है। इस प्रकार आपके पास 4 विकल्प दिए गए हैं और आपसे प्रश्न पूछा गया है कि सर दवा किस भाषा का शब्द है। आपका सही विकल्प यहां पर होगा फारसी भाषा का शब्द है। मतलब विकल्प जो सी यहां पर रहेगा वो बिल्कुल राइट विकल्प होगा दोस्तों। और देखिए कुछ फारसी के शब्द है जिसका हम यहां पर आपको स्पष्टीकरण कर कर बताएंगे कि दवा फारसी शब्द है। फारसी शब्द के जो अन्य शब्द है जैसे कि आराम, किस्मत, ख्याल, दुकान, औरत, जहाज, इस प्रकार जो है फारसी के कुछ और शब्द हम यहाँ पर ऐड आपके लिए कर रखे हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 10। अब देखिए 10वां जो प्रश्न है, प्रश्न इस प्रकार आपसे पूछा गया है कि सर मक्षिका शब्द का तद्भव रूप क्या होगा। अब देखिए तत्सम और तद्भव में क्या फर्क होता है आपको पता है कि तत्सम वो शब्द होते हैं जो संस्कृत के शब्द है और हिंदी में जैसे के वैसे उनका इस्तेमाल किया जाता है, उनको हम तत्सम शब्द कहते हैं। तद्भव शब्द वो होते हैं मतलब संस्कृत के शब्द होते हैं और उनको बदलकर हिंदी में प्रयुक्त किया जाता है, उनको हम तद्भव शब्द कहते हैं। तो यहां पर आपसे प्रश्न पूछा गया है सर कि मक्षिका शब्द का तद्भव रूप क्या होगा, तो मक्खी होगा। मतलब आपका विकल्प जो बी यहां पर रहेगा
ऑप्शन बी जो यहाँ पर दिया गया है वो बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों। वीडियो बेहतर लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सअप और टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल करना चाहते हो तो सिंपली ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं, जिससे क्या होगा दोस्तों कि आपको महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा महाटेट 2026 के लिए करीब करीब 250 वीडियो जो है बिल्कुल फ्री में देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें हिंदी, मराठी, बाल मानस शास्त्र व अध्यापन शास्त्र पेपर 1 और पेपर 2 के लिए, साथ ही साथ समाज शास्त्र मतलब एसएसटी और ईवीएस मतलब परिसर अभ्यास, ये टोटली जो है दोस्तों आपको वीडियो बिल्कुल फ्री में हमारे चैनल के माध्यम से देखने के लिए मिलेंगे। तो अभी ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर क्या है आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर लेंगे दोस्तों। वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 11। अब देखिए 11वां जो प्रश्न है यहाँ पर आपको अलंकार के संदर्भ में प्रश्न पूछा गया है, क्योंकि हर परीक्षा में आपको अलंकार को लेकर भी एक प्रश्न पूछा जाता है। यहाँ पर प्रश्न कुछ इस प्रकार दिया है कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, इस प्रकार एक पंक्ति दी गई है और आपको सूचना दी गई है कि सर पंक्ति के आधार पर सही अलंकार का चयन कीजिए, सही अलंकार को चुनिए। आपके पास 4 विकल्प दिए गए हैं, रूपक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार या फिर उत्प्रेक्षा अलंकार। इस प्रकार 4 विकल्प आपके सामने दिए गए हैं। रूपक अलंकार हमारा यहाँ पर क्या है, सही विकल्प होगा। ऑप्शन जो 1 दिया गया है वो बिल्कुल सही विकल्प यहाँ पर होगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे इसकी व्याख्या कुछ इस प्रकार की गई है कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पंक्ति में रूपक अलंकार है, क्योंकि यह उपमेय मतलब राम नाम पर उपमान रतन धन का अभेद आरोप किया गया है। बात को आप समझेंगे, यह राम रूपी रत्न को ही धन मान लिया गया है और उपमेय और उपमान के बीच का अंतर समाप्त कर दिया गया है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा दोस्तों आपका रूपक अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन 1 जो रहेगा वो बिल्कुल सही विकल्प यहाँ पर क्या है होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रश्न इस प्रकार आपसे पूछा गया है सर कि जिस छंद में 4 चरण और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है वह क्या कहलाता है। मैं आपको बता रहा हूं अलंकार, रस और छंद को लेकर एक एक प्रश्न आपको पक्का पूछा जाएगा, कंफर्म पूछा जाएगा। यहां पर आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, दोहा, सरोठा, रोला और चौपाई। इस प्रकार आपको 4 विकल्प 4 ऑप्शन से दिए गए हैं। प्रश्न पूछा गया है कि जिस छंद में 4 चरण और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है वो क्या कहलाता है। तो देखिए दोस्तों उसको हम चौपाई कहते हैं। मतलब आपका विकल्प जो डी यहां पर दिया गया है, पर्याय जो 4 दिया गया है दोस्तों वो बिल्कुल सही विकल्प होगा, क्योंकि चौपाई की अगर आप बात करेंगे तो चौपाई एक सममात्रिक छंद है जिसमें 4 चरण होते हैं और इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। ये भी बात आप याद रखेंगे। मतलब जिसके चारों चरण एक जैसे होते हैं, जिसमें 16 मात्रा होती है, उसको हम सममात्रिक कहते हैं। मतलब समान मात्रा वाले ये छंद होते हैं। चरण के अंत में 2 गुरु होना आवश्यक होता है। इस प्रकार जो है इसकी इंफॉर्मेशन का स्पष्टीकरण दिया गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। रस को लेकर हमने यहां पर प्रश्न ऐड किया है सर कि करुण रस का स्थायी भाव क्या है। अब देखिए करुण रस को लेकर यहां पर आपको प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, और सिंपल सी बात है कि करुण रस का जो स्थायी भाव होता है वो होता है शोक। मतलब आपका विकल्प जो डी यहां पर दिया गया है, ऑप्शन जो डी दिया गया है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन जो डी रहेगा दोस्तों बिल्कुल राइट विकल्प यहां पर क्या है होने वाला है। प्रश्न नंबर 14। अब देखिए 14वां जो प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार दिया गया है। प्रश्न आप देख सकते हैं कि निम्न में प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है। तो देखिए क्वेश्चन मार्क वाला जो सिंबल है दोस्तों, प्रश्न चिन्ह कोणता आहे अशा प्रकारे हा प्रश्न दिलेला आहे। आपल्याला 4 पर्याय या ठिकाणी दिलेले आहे आणि प्रश्न चिन्ह म्हणजे ऑप्शन 1 आपला या ठिकाणी बरोबर उत्तर राहणार आहे। पर्याय जे 1 दिलेला आहे आपलं योग्य उत्तर असणार आहे। पुढचा जे प्रश्न आहे, प्रश्न सर 15वां जे प्रश्न आहे, प्रश्न अशा प्रकारे दिलेला आहे की उसने अनेक अपराध किए किंतु वह कानून से बचता रहा। इस प्रकार एक वाक्य यहां पर आपको दिया गया है और आपको सूचना दी गई है कि कौन सा वाक्य है, मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, सरल वाक्य है या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों जहां पर 2 अलग अलग केवल वाक्यों का प्रयोग किया जाता है उसको हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। जिस प्रकार आप देख सकते हैं कि उसने अनेक अपराध किए, यहां पर किंतु जिसको हम कहेंगे दोस्तों मराठी में उभययान्वी अव्यय संबंध बोधक अव्यय, वह कानून से बचता रहा। आपका संयुक्त वाक्य यहां पर क्या है दोस्तों सही विकल्प होगा। मतलब ऑप्शन बी जो रहेगा आपका वो बिल्कुल राइट विकल्प यहां पर क्या है हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। उससे पहले हम यहां पर आपको बताएंगे कि महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा
महाटेट 2026 के लिए हमारे जो नोट्स है दोस्तों वो अवेलेबल है। आप आपका स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मराठी, हिंदी और बाल मानस शास्त्र के नोट्स हमारे रेडी हो चुके हैं दोस्तों। 399 रुपये में आपको ये पीडीएफ नोट्स यहाँ पर मिलने वाले हैं दोस्तों। बहुत ज़्यादा पेजेस नहीं है, बहुत कम पेजेस है दोस्तों, लेकिन परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा बेस्ट और क्वालिटी नोट्स हमने यहाँ पर बनाए हैं। व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, इस नंबर पर व्हाट्सअप कर आप इसको परचेस कर सकते हैं। सिंपली आपको व्हाट्सअप पर हाई करना है दोस्तों। आपको एक स्कैनर हमारी तरफ से दिया जाएगा, उस पर पेमेंट करने के बाद आपको जस्ट स्क्रीनशॉट देना है और तुरंत आपको ये नोट्स मिल जाएंगे दोस्तों। मैं आपको बता रहा हूं कि 90 मार्क्स के ये नोट्स होने वाले हैं पेपर 1 और पेपर 2 के लिए, जिसमें से आप करीब करीब 70 मार्क जो है दोस्तों आराम से यहां पर हासिल कर सकते हैं। तो व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, इस नंबर पे कांटेक्ट कर आप इसको परचेस कर सकते हैं दोस्तों। और सिर्फ अगर हिंदी के नोट्स आपको चाहिए तो 219 रुपए में आपको हिंदी का नोट्स मिल जाएगा दोस्तों। 94 पेज का पीडीएफ है, बैक टू बैक अगर आप इसका जेरोक्स करेंगे तो 47 पेज हो जाता है। और मैं आपको बता रहा हूं कि 25 नंबर हिंदी में आपने फिक्स समझ के चलना है दोस्तों, क्योंकि 25 से नीचे हमारा एक भी बच्चा जो है इस बार नहीं जाएगा, इस बात की हम आपको गारंटी देते हैं। तो व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर आप क्या है दोस्तों को परचेस कर सकते हैं। वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 16। अब देखिए सर, 16वां जो प्रश्न है आपसे पूछा गया है कि राजा भिक्षुक को दान देता है, वाक्य में कौन सा कारक है। तो देखिए कारक 8 प्रकार के होते हैं, मैं आपको बताता हूं। 4 तो आपकी स्क्रीन पर यहां पर दिए गए हैं। अब जहां पर किसी को कुछ दिया जाता है, किसी के लिए कुछ किया जाता है, तो वहां पर दोस्तों हमारा संप्रदान कारक होता है। आप देख रहे हैं कि राजा यहां पर भिखारी को क्या कर रहा है, दान दे रहा है, तो संप्रदान कारक यहां पर होगा दोस्तों। मतलब आपका विकल्प जो सी रहेगा वो बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन जो सी रहेगा दोस्तों वो बिल्कुल राइट विकल्प यहां पर क्या है, होने वाला है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 17। 17वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है सर। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। अब देखिए दोस्तों, जशा प्रकारे मराठीमध्ये लेखन नियमानुसार शुद्ध शब्द ओळखा किंवा शुद्ध शब्द लिहा, अशा प्रकारे प्रश्न असतो, तशाच प्रकारे प्रश्न तुम्हाला हिंदीमध्ये सुद्धा दिला जातो। आणि या ठिकाणी प्रश्न आहे की वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। आपके पास 4 विकल्प दिए गए दोस्तों और आनुषंगिक कहां पर सही लिखा गया है। तो देखिए सर, यहां पर अगर आप देखेंगे ऑप्शन बी, यहां पर ऑप्शन बी जो रहेगा दोस्तों वो बिल्कुल सही और शुद्ध शब्द रहेगा। आनुषंगिक मतलब आपका विकल्प जो बी दिया गया है वो बिल्कुल राइट विकल्प होगा। ऑप्शन जो बी रहेगा दोस्तों वो बिल्कुल सही विकल्प होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 18। 18वां प्रश्न विचारलेला आहे की देशभक्ती में कौन सा समास आहे, अशा प्रकारे हा प्रश्न आहे। हा प्रश्न हिंदीमध्ये सेम असणार आहे, मराठीमध्ये सेम असणार आहे। आता देशभक्ती एक शब्द दिलेला आहे आणि कोणता समास आहे, तर हे बघा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या होता है दोस्तों, दोनों पद प्रधान होते हैं। द्विगु समास में क्या होता है कि प्रथम पद जो है वो संख्यावाचक होता है। तत्पुरुष समास में क्या होता है दोस्तों, उत्तर पद प्रधान होता है, मतलब दूसरा पद प्रधान होता है। और अव्यय भाव में मैंने आपको बताया प्रतिदिन, गैर, हजर, दररोज, इस प्रकार से उपसर्ग लगकर शब्द बनते हैं दोस्तों। तो जहां पर बात होती है देश के लिए भक्ति की, तो वहां पर तत्पुरुष समास हो जाएगा। मतलब आपका विकल्प जो सी यहां पर दिया गया है वो बिल्कुल राइट विकल्प होगा। ऑप्शन सी जो रहेगा आपका वो बिल्कुल सही विकल्प होगा दोस्तों। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है सर। प्रश्न पूछा गया है कि विज्ञान में कौन सा उपसर्ग लगा है। बिल्कुल सिंपल सी बात है कि विज्ञान में कौन सा उपसर्ग लगा है। जब ज्ञान मूल शब्द को वी उपसर्ग लगता है तो विज्ञान बनता है। तो आपका विकल्प यहां पर वी जो रहेगा दोस्तों वो सही रहेगा। वी का अर्थ होता है विशेष। ओके, वी का अर्थ क्या होता है दोस्तों, विशेष होता है। यहां पर आप देखेंगे कि विज्ञान शब्दों में वी उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। वी उपसर्ग का अर्थ विशेष या भिन्न होता है, मतलब डिफरेंट होता है। चलिए, ऑप्शन डी आपका सही विकल्प होगा दोस्तों। यहां पर अगला जो प्रश्न है वो पूछा गया है कि अभी प्लस उदय की संधि कीजिए। अब देखिए, अभी प्लस उदय एक शब्द यहां पर दिया गया है और आपको संधि करनी है दोस्तों। तो देखिए इसकी सही संधि होगी अभ्युदय, मतलब आपका विकल्प 1 जो रहेगा वो सही आंसर होगा दोस्तों। इसका अर्थ होता है कल्याण, उन्नति, डेवलपमेंट या विकास, इसका अर्थ होता है। तो मतलब आपका ऑप्शन 1 जो रहेगा दोस्तों वो बिल्कुल सही आंसर होगा। तो इस प्रकार क्या है, हमने महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा महाटेट 2026 के लिए फिर से कुछ इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन पेपर 1 और पेपर 2 विषय हिंदी को लेकर देखे दोस्तों। और मैं आपको बता रहा हूं कि इसी प्रकार के प्रश्न क्या है आपको परीक्षा में देखने के लिए मिलेंगे, या इससे भी आसान क्वेश्चन क्या है आपको परीक्षा में देखने के लिए मिलेंगे दोस्तों। अगर आप हमारे क्वेश्चन सेट खरीदना चाहते हैं, अगर आप हमारे प्रश्न संच परचेस करना चाहते हैं दोस्तों, तो देखिए पेपर 1 और पेपर 2 के लिए हमने अलग अलग क्वेश्चन सेट बनाए दोस्तों। बहुत ज़्यादा दिमाग का इस्तेमाल कर बहुत ज़्यादा अपने अनुभव का यूज़ कर हमने ये प्रश्न पत्रिका यहाँ पर बनाई है। गणित विषय का काम पेपर 1 के लिए शुरू है दोस्तों। 40 प्रश्न पत्रिका पेपर 1 के लिए यहाँ पर अवेलेबल है, जिसमें हिंदी, मराठी, CDP अगर आप कहेंगे दोस्तों, बाल मानस शास्त्र व अध्यापन शास्त्र और EVS परिसर अभ्यास, ये 40 क्वेश्चन पेपर आपको विथ आंसर की 399 रुपये में मिल जाएंगे। इसी तरीके
तरीके से पेपर 2 के लिए हिंदी, मराठी, सीडीपी मतलब बाल मानस शास्त्र और एसएसटी मतलब सामाजिक शास्त्र, ये 40 क्वेश्चन पेपर आपको दोस्तों 399 रुपए में मिल जाएंगे। अगर इसमें से आप एक सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट जितनी भी आप परचेस करना चाहते हो दोस्तों आप परचेस कर सकते हो। 100 रुपए में आपको यहां पर क्या है 10 प्रश्न संचित दिए जाएंगे। साथ ही साथ एक व्हाट्सअप नंबर यहां पर आपको दिख रहा है, इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर आप क्या है दोस्तों इसको परचेस कर सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि परीक्षा के दृष्टिकोण से, क्योंकि जिस प्रकार से परीक्षा परिषद अपनी टीएटी की प्रश्न पत्रिका बनाता है दोस्तों, उसी प्रकार से हमने प्रश्न पत्रिका यहां पर बनाई है। और मैं आपको बता रहा हूं कि इसमें की कुछ प्रश्न जो है दोस्तों वो जैसे कि वैसे आपको परीक्षा में 21 जून 2026 पेपर 1 और पेपर 2 में डेफिनेटली देखने के लिए मिलेंगे दोस्तों। फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में बेहतर अपडेट के साथ।